12 साल हुआ, बच्ची को जला दिया। जहाँ की तंगलियों में कई कहानियां दफन हैं। बच्ची के साथ हाथ भी मुंह भी सब जला दिया। मसीहा तो वो होते हैं जो जान बचाने वाले हों, ना कि जान लेने वाले हों। बिल्कुल माजूर, सब हमको करना पड़ता है। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन है 336 यानी कि 336A के तहत इसकी FIR दर्ज होगी। 3 घंटा में इसका सारा काम करके दिखा दी। हम लोग आए तो देखे बच्ची तड़प रही थी। इन आमिलीन के पास जाना, जादूगरों के पास जाना, ये अल्लाह और उसके रसूल की सरी नाफरमानी है। और बस और कुछ नहीं हुआ, कोई किसी ने मदद नहीं की। 20 लाख से जायद आबादी वाला इलाका औरंगी टाउन, जहां हिजरत के वक्त आए हुए बिहारियों और दीगर पाकिस्तानियों को बसाया गया, जहां पहाड़ काटकर रास्ते बनाए गए। परवाज चल आपके लिए जो आज कहानी लेकर आया है वो है कराची का गुंजान आबाद इलाका औरंगी टाउन, जहां कई कहानियां दफन हैं। लेकिन परवाज चल आपको दिखा रहा है एक ऐसे घर की मंजरकशी जहां 3 मासूम बच्चों का बचपन एक खौफनाक वाकये की नजर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, औरंगी टाउन एक तंगो तारीख गली, एक छोटा सा घर और एक टूटी सी दुनिया उस घर में बस रही थी। इस घर में थे 3 मासूम माजूर बच्चे, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, और उनके माँ बाप जो कि गुर्बत पर जकड़े हुए दुआ और दम की इस आस में जी रहे थे कि शायद कल हमारे बच्चे ठीक हो जाएं। औरंगी टाउन में एक फैमिली ने अपने माजूर बच्चों के इलाज के लिए आमिर से राब्ता किया। शायद उन्हें मालूम ना था कि आमिर उन बच्चों के साथ क्या करने वाला है। फिर वो बदकिस्मत दिन आया, एक बाबा जो लबादा रूहानियत का उड़े, दावा के दम करूंगा बच्चे ठीक हो जाएंगे, मगर दम के नाम पर जो कुछ हुआ वो शफा नहीं, एक जिंदा हश्र था। माजूर बच्चे जला दिए गए, जिंदा तड़पते रहे। बाप ये मंजर न सह सका और अगले चंद माह बाद ही खामोशी से दुनिया छोड़ गया। और ऐसे जाली मसीहा इस हद तक गुजर जाते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी दिमागी हालत पर सवाल उठता है। ये नाज़रीन सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक सवाल है। हमारी बेहिसी, लाइल्मी और जाली रूहानियत के मकरू कारोबार पर ये सवाल उठता है, जिम्मेदारान पर, कानून नाफिज करने वाले अदारों पर, और उसके अलावा हमारे निजाम पर। आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे वो राखज़दा कमरे, वो जख्मी बच्चे और उनकी वो बेबस माँ। आज भी इतना पूछती है सिर्फ कि मेरे बच्चों का कसूर सिर्फ ये था कि वो बोल नहीं सकते थे। 12 साल हुआ, बच्ची को जला दिया। बाबा कोई आया था। मेरे बच्चे 3 माजूर थे, एक इंतकाल हुए, 2 है मेरे पास, 2, एक लड़के एक लड़का है। बिल्कुल माजूर, सब हमको करना पड़ता है। आमिल उनके घर पे आ पहुंचा, मगर उसके बाद आमिल ने अपने अंदर के हैवानात को जगा दिया। आमिल ने माजूर बच्चों को कमरे में बंद करके पहले तो तशद्दुद का निशाना बनाया, जब दिल नहीं भरा तो उन्हें तेल छिड़क के आग लगा दिया। 3 बच्चे जलते रहे, एक माँ चीखती रही और एक बाप खामोशी से टूट गया। इसके अब्बू थे, इसके अब्बू के साथ ऐसा वाक़या हुआ था। खाली एक ही इसी को जलाया, और किसको जलाया हमको नहीं मालूम है, मगर इसी को खाली जलाया। और इसको लड़के को ना, अरशद को ना मारा पीटा था, इसको मारा था बहुत, पंखे में करके ना इसको बहुत मारा था। जाली बाबा रूपोश नहीं, नामालूम नहीं, मगर निजाम हमारा अंधा है। सवाल ये नहीं कि वो कौन था, सवाल ये है कि ऐसे बाबा रोज क्यों पैदा हो जाते हैं।
सवाल ये भी है कि एक शख्स अगर एहराम पहन ले या हाथ में तस्बीह रख ले तो हम उसे अपना मसीहा समझने लगते हैं। क्या यही तालीम मिली थी हमें? अल्लाह उसके रसूल के तरीके को छोड़कर इन आमिलीन के पास जाना, जादूगरों के पास जाना, ये अल्लाह और उसके रसूल की सरी नाफरमानी है, जिसके बेशुमार नुकसानात हम आए रोज देखते रहते हैं। आप देखेंगे माशरे के अंदर ये जो जाहिल अवाम है, जो अनपढ़ लोग हैं और जो अल्लाह पर भरोसा छोड़कर इस तरह के आमिलों पर भरोसा करते हैं, कहीं जान का नुकसान होता नजर आता है, माल का नुकसान होता नजर आता है, इज्जतों का नुकसान होता नजर आता है। जहां जान महफूज ना हो, इज्जतें महफूज ना हो, माल महफूज ना हो, भला वो मसीहा कैसे हो सकते हैं? अल्लाह का खौफ रखना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस इलाज के नाम पर अल्लाह की मखलूक पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। ये तो वहशत है, बर्बरियत है, हैवानियत है कि इलाज के नाम पर इस तरह बच्चों को जिंदा जलाया गया। तो इसका इन जाहिलों का, इन आमिलों का, इन जादूगरों का इस्लाम के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे के सारे खुद भी शैतान और शैतान के फॉलोवर हैं। हम अपने तमाम देखने वालों को ये नसीहत करना चाहेंगे और ये गुजारिश करेंगे, खुदारा अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पे भरोसा और इत्मीनान करें, अल्लाह उसके रसूल से लो लगाएं और जो अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक इलाज करने की कोशिश करें। और वो सालेह उलमा और अफराद जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी इलाज करते हैं, उनके साथ आप राब्ता कायम करें। एक बाप अपनी बेबसी की वजह से मर गया, बच्चे राख हो गए और हम अगले वाक़ये का इंतजार कर रहे हैं। दम के नाम पर जलाना अब कारोबार बन चुका है। कि बाबा ने वो एक बेटे को, एक बच्चे को जलाया, जो उसके बाद उनके वालिदैन का क्या हाल है। तो देखें, इसके अंदर तो धोखाधड़ी की भी सेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे वहाँ पे कितनी बार गए, उसने बच्चों को क्या चीज़ पिलाई है। अब इसमें देखें, पाकिस्तान पीनल कोड जो है इसके अंदर मजीद सेक्शन उस FIR के तहत, इस FIR में मजीद सेक्शन भी ऐड हो सकते हैं। अब चीटिंग करी बाबा ने, 420 सेक्शन उसमें भी ऑटोमेटिकली आ सकता है। तो उल्लू का नाखून लाना, बकरे की चीरी लानी है, तो इस मद में कोई 10,000 लिए होंगे, 15,000 लिए होंगे, तो वो 406 के जमरे में भी आता है। क्योंकि 406 यानी कि 406 पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन है उसके जमरे में भी ये आता है। क्योंकि बिटवीन द टू पार्टीज ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना कोई ये बिजनेस की कोई डील है। मगर अगर कोई ऐसे पैसे जो किसी को दिए जाए अमानत के तौर पे, अगर वो वापस नहीं दिया जाए तो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 406 के तहत उसकी FIR भी कटवाई जा सकती है। अकीदे हमारे कमजोर हो चुके हैं। याद रखें, जब इल्म बंद हो जाए तो अकीदत जहर बन जाती है। ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है, मगर वो आग आज भी उन माजूर बच्चों के जिस्म में नाजरीन जल रही है। हमें भी मदद करें, महीने का मुझे बांध दीजिए, मदद करिए मुझे। मैं गरीब हूँ, 2 बच्चे लेके, बेवा भी हूँ, 2 बच्चे लेके परेशान रहते, दोनों बच्चे माजूर हैं, सब करना पड़ता है हमें। मैं औरंगी टाउन की रहने वाली हूँ और गली नंबर 3 रहीम शाह कॉलोनी। अगली किस्त में हम दिखाएंगे वो हल्के, वो पीर खाने जहाँ दीन के नाम पर जुर्म पलते हैं। तब तक अपनी आंखें खुली रखें और अपने जहन खोल लीजिए, क्योंकि हर तस्बीह वाला अल्लाह वाला नहीं होता, हर दम करने वाला शिफा नहीं दे सकता। शायद वो मौत लेकर आता है। हम दिखाएंगे, हम बताएंगे, हम सुनाएंगे, क्योंकि परवाज सच की उड़ान। दिल दिला देने वाले सानिया के बाद ना तो कोई कानून हरकत में आया और ना किसी ने दाद रसी की। इस माँ के दिल के हाल खुदा जानता है। सच की